एक ऐसा अंतिम संस्कार जिसकी तैयारी में 4 महीने लग गए। एक ऐसा ताबूत जिसे बिना किसी केमिकल के 120 दिनों तक बर्फ की तरह जमाकर सुरक्षित रखा गया। और एक ऐसा माहौल जहां दुख से ज्यादा बदले की आग सुलग रही। तेहरान की सड़कों पर आज सिर्फ पैर रखने की जगह तक नहीं है, बल्कि वहां की हवाओं में एक खौफनाक सस्पेंस। ईरान के सबसे ताकतवर शख्स रहे अयातुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि तेहरान में मौजूद हैं। आसमान से लेकर जमीन तक सुरक्षा के ऐसे इंतजाम है कि परिंदा भी पर ना मार सके। लेकिन हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इस ऐतिहासिक विदाई में खुद खामेनेई का सगा बेटा मुज्तबा खामेनेई शामिल नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्या डर है कि एक बेटा अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाया, और क्यों दुनिया के सबसे बड़े देशों रूस, चीन और भारत ने अपने टॉप लीडर्स को तेहरान भेजने से दूरी बना ली? आइए आपको ले चलते हैं तेहरान के उस इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला में, जहां इस वक्त इतिहास लिखा जा रहा है। कहानी की शुरुआत होती है आज से ठीक 4 महीने पहले, यानी 28 फरवरी को। एक जोरदार हवाई हमला होता है और खामेनेई का वो आलीशान आवास मलबे में तब्दील हो जाता है, जहां से वो पूरी दुनिया को चुनौती दिया करते थे। इस हमले में न सिर्फ खामेनेई बल्कि उनके परिवार के कई लोग मारे गए। लेकिन सवाल ये है कि अगर मौत 4 महीने पहले हुई तो अंतिम संस्कार आज क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीतिक और सुरक्षा से जुड़ी वजह है, सुरक्षा का बड़ा खतरा। जब खामेनेई की मौत हुई तब ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध जैसे हालात थे। आसमान में बम बरस रहे थे। ऐसे में अगर लाखों की भीड़ सड़कों पर उतरती तो एक और बड़ा हमला हो सकता था। ईरान ने इस विदाई के लिए मुहर्रम का महीना चुना। शिया समुदाय में ये महीना शहादत का प्रतीक माना जाता है। इस्लाम में शव पर रासायनिक लेप यानी केमिकल लगाने की मनाही है। इसलिए खामेनेई के पार्थिव शरीर को 4 महीनों तक सिर्फ एक स्पेशल रेफ्रिजरेटेड कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखा गया। ताबूत के पास लाल ट्यूलिप शहादत और अन्याय के खिलाफ बहे खून का प्रतीक है, जबकि हवा में लटकी कृत्रिम सफेद तितली अपवित्र आत्मा के जन्नत जाने को दर्शाती है। देश विदेश से आने वाले करीब 2 करोड़ शोकग्रस्त लोगों के खाने के लिए तेहरान में 16 मोबाइल बेकरियां तैनात की गई है, जो 5 करोड़ रोटियां बना रही। तेहरान में मेट्रो और बसें पूरी तरह मुफ्त कर दी गई है। होटलों के किराए में 50% की छूट है और स्कूलों मस्जिदों को रेन बसेरा बना दिया गया है। ईरान इस अंतिम संस्कार के जरिए दुनिया को ये संदेश देना चाहता है कि भले ही उसकी इमारतें ढह गई हो, लेकिन उसकी इस्लामिक क्रांति की नींव आज भी उतनी ही मजबूत है। अब बात करते हैं उस जियोपॉलिटिक्स की जिसने इस अंतिम संस्कार को एक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक अखाड़ा बना दिया है। ईरान ने दुनिया भर को न्योता भेजा। 100 से ज्यादा देश पहुंचे भी, लेकिन महाशक्तियों का रुख देखने लायक था। उन्होंने भेजी लोअर लेवल लीडरशिप। रूस ने अपने पूर्व राष्ट्रपति दिमित्र मेदवेदेव को भेजा। चीन ने अपनी संसद के उपाध्यक्ष हे वेई को भेजा। भारत ने भी अपने टॉप लीडर्स को न भेजकर विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा और बिहार के राज्यसभा सैयद अता हसनैन को आधिकारिक प्रतिनिधि बनाकर भेजा। तुर्की ने भी अपने उपराष्ट्रपति को भेजा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर, इराक के राष्ट्रपति नजर उमीदी और अर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान खुद तेहरान की धरती पर उतरे। सुरक्षा कारणों से खामेनेई के बेटे मुज्तबा का ना आना ये साफ करता है कि ईरान के भीतर अभी भी किसी बड़े वीआईपी पर हमले का डर खत्म नहीं हुआ है। एक तरफ तेहरान में मातम के बीच अमेरिका मुर्दाबाद और डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरों पर खून बहेगा के नारे लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ वॉशिंगटन से दूर साउथ डकोटा के माउंट रशमोर के सामने खड़े होकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर एक नया और बड़ा बम फोड़ दिया है। ट्रंप ने दहाड़ते हुए कहा है कि हमने ईरान को घुटनों पर ला दिया है। मानवता के नाते हमने उन्हें सुप्रीम लीडर के अंतिम संस्कार के लिए सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत दी है, लेकिन याद रहे इसके तुरंत बाद उन्हें हमारी शर्तों को मानना ही पड़ेगा। We created the strongest and most powerful military. We won 2 world wars, the Cold War, and left America's enemies in the depths of history. We beat Venezuela in one day, and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. It's true. खामेनेई की अंतिम यात्रा आज तेहरान से शुरू होकर कौम जाएगी, फिर इराक के पवित्र शहर करबला और नजफ से होते हुए 9 जुलाई को उनके पैतृक शहर मशहद पहुंचेगी, जहां इमाम रजा की दरगाह के पास उनकी आखिरी इच्छा के मुताबिक उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन असली कहानी तो इस अंतिम संस्कार के बाद शुरू होगी। कतर ने मध्यस्थता करते हुए कहा है कि 9 जुलाई के बाद अमेरिका और ईरान के बीच फिर से गुप्त और सीधी वार्ता शुरू हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA को अपने परमाणु ठिकाने के निरीक्षण की इजाजत देने से साफ मना कर दिया है।
तो क्या खामनेई की मौत के बाद ईरान झुकने वाला है, या फिर मुहर्रम के इस महीने में भड़की ये बदले की आग पश्चिम एशिया को किसी महायुद्ध की तरफ धकेल देगी? क्या ट्रंप की एक हफ्ते की डेडलाइन के बाद ईरान पर कोई नया संकट आने वाला है? इस महा कवरेज पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.